नमस्ते। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे गूगल एआई हेल्थ केयर में हेल्प कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने कुछ एआई जनरेटेड इमेजेस भी इंसर्ट की हैं। अगर आपको पता लगे कि वो इमेजेस कौन सी हैं तो टाइमलाइन के साथ नीचे कमेंट करें। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एआई इन जनरल हेल्प कैसे कर सकता है हेल्थ केयर में। तो एआई को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ के अर्ली डिटेक्शन के लिए और फास्टर डायग्नोसिस के लिए। जितना जल्दी हम डिजीज़ को डिटेक्ट कर पाएंगे उतना ही जल्दी हमको इंटरवेंशन मेजर्स ले पाएंगे डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोकने के लिए। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हर 1500 लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है। अब मान लीजिए 1500 में से 300 लोग बीमार हो जाते हैं और उनको किसी तरह का ब्लड टेस्ट या कोई स्कैन लिखा जाता है। अब डॉक्टर के पास 300 लोगों के रिपोर्ट्स चेक करने का टाइम नहीं होता है। एआई की मदद से हम 300 लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ पुश कर सकते हैं एल्गोरिदम के थ्रू, और एल्गोरिदम डिसाइड कर सकता है कि कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और उन्हीं केसेस को डॉक्टर प्रायोरिटाइज करके डायग्नोसिस के लिए रेडी कर सकता है। तो एआई की मदद से जो डॉक्टर है वो 300 में से 30 केसेस बहुत आसानी से विद इन फ्यू मिनट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और हमें बहुत ही कॉशियसली इसे हेल्थ केयर में यूज़ करना है। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे गूगल एआई के हेल्थ केयर इनिशिएटिव के बारे में। गूगल ने 2006 में गूगल हेल्थ लॉन्च किया था, जिसका मेन मकसद था कि लोग अपना हेल्थ केयर डेटा ऑनलाइन स्टोर कर सकें और एक्सेस कर सकें। लेकिन गूगल हेल्थ को 2011 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लैरी पेज पहले ही समझ चुके थे कि एआई कितना पावरफुल टूल है, तो 2014 में उन्होंने यूके बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम था डीप माइंड्स उसे एक्वायर कर लिया। डीप माइंड्स ने वेराइली के साथ मिलके, वेराइली जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट की एक सब्सिडियरी है, उनके साथ मिलके उन्होंने अपना एआई मॉडल टेस्ट करना शुरू किया इंडिया में ब्लाइंडनेस को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। इस एआई मॉडल को आरडा भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड रेटिनल डिजीज़ असेसमेंट, और इसके रिजल्ट्स एट पार थे किसी भी डॉक्टर के प्रिडिक्शन के। इस मॉडल को अब इंडिया से बाहर यूरोपियन यूनियन में भी टेस्ट किया जा रहा है उनके पेशेंट्स पे। गूगल एआई ने ब्लाइंडनेस के साथ साथ लंग और ब्रेस्ट कैंसर जैसे बीमारियों के लिए भी मॉडल्स रेडी किए हैं। चलिए समझते हैं कि लंग कैंसर में कैसे एआई मॉडल काम आ रहा है। वो रेडियोलॉजिस्ट जो कैंसर डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें एक दिन में कई 100 स्कैन्स देखने पड़ते हैं, और ये 2D स्कैन्स जो होते हैं इनमें कई बार कैंसर इतना छोटा होता है कि उसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो गूगल का ये लंग कैंसर प्रेडिक्शन मॉडल तकरीबन 46,000 पेशेंट्स के स्कैन्स पे ट्रेन किया गया है, और बहुत ही एक्यूरेसी से ये छोटे से छोटे कैंसर को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। दुनिया भर में कई लाख लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन अब एआई एनेबल्ड स्क्रीनिंग मेथड्स की वजह से कैंसर को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है और जल्दी इलाज भी शुरू किया जा सकता है। इन स्क्रीनिंग्स के अलावा भी गूगल बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है क्लिनिशियंस को, जिसे कि वो यूज़ कर सकते हैं क्लिनिकल आउटकम्स को एक्सपेडाइट करने के लिए। इन टूल्स में से पहले बात करते हैं एनएलपी की, जो कि है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस टूल को यूज़ करते हुए हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड रीड कर सकते हैं और उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए एनएलपी के यूज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। तो जब एक पेशेंट सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है, उसका पहला इनकाउंटर नर्स के साथ होता है। नर्स उससे पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आज हॉस्पिटल क्यों आए हो। तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है और बहुत थकान लग रही है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तो नर्स उससे पूछती है अच्छा पेट में कितना दर्द हो रहा है, तो वो बताता है अरे बहुत दर्द हो रहा है। तो वो इस इन्फॉर्मेशन के साथ नर्स को थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी भी दे देता है कि कल मैंने बाजार में गोलगप्पे खा लिए थे और शायद वो पानी अच्छा नहीं था, उसकी वजह से मेरे पेट दर्द हो गया और उसी की वजह से शायद मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। अब अगर हम एनएलपी को इस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड पे रन करेंगे तो इसमें से हम 3 कीवर्ड्स निकाल पाएंगे, जैसे कि डिजीनेस, एक्यूट स्टमक पेन, हेडेक। एनएलपी द्वारा एक्सट्रैक्टेड इन टर्म्स को एचपीओ टर्म्स भी कहा जाता है। एचपीओ का मतलब है ह्यूमन फिनोटाइप ओंटोलॉजी। तो अब जो डॉक्टर है वो पूरी मेडिकल हिस्ट्री रीड करने की बजाय सिर्फ इन 3 टर्म्स को यूज़ करके अपना डायग्नोसिस कर सकता है। एनएलपी बहुत पॉपुलर है रेयर जेनेटिक डिजीज़ के डायग्नोसिस में। एनएलपी के अलावा गूगल का एक और टूल जो बहुत हेल्प कर रहा है क्लिनिकल वर्कफोर्स को, वो है क्लिनिकल केयर स्टूडियो।
केयर स्टूडियो एक ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और सिक्योर वे में पेशेंट का डेटा स्टोर करता है। क्योंकि डेटा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये सारे क्लिनिकल वर्कफ्लोज को स्ट्रीमलाइन कर देता है और क्लिनिशियन बहुत ही ईजिली और बहुत ही फास्ट तरीके से डेटा एक्सेस कर सकते हैं और पेशेंट की हेल्थ केयर को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल की वेरेबल टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम सब ऑलरेडी जानते ही हैं, जैसे कि फिटबिट इनेबल्ड वॉच, जो कि आपकी हेल्थ और आपकी फिटनेस को मॉनिटर करने में हेल्प करती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि गूगल एआई हेल्थ केयर को बहुत सारे तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। अब देखना ये है कि ये गूगल इनेबल टेक्नोलॉजीज़ दुनिया के हर एक कोने में कब तक पहुंचेंगी और कितनी इजीली एक्सेसिबल होंगी एक कॉमन मैन के लिए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। एक नए वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलूंगी। धन्यवाद।